एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्लास 12th का अंग्रेजी का 2022 का पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 12th के प्रीवियस ईयर पेपर लगभग 10 पेपर हर सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट के हों चाहे वो साइंस के हों, आपके बोर्ड के सॉल्व किए जाएंगे। और खास वे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड के हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा नंबर ले आना है तो, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता चैनल है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी हो, ठीक है, धीरे धीरे आपके 10-10 सेट, 7 सेट बनते हैं। लेकिन हम विद्या क्वेश्चन बैंक है ना, अवतार जो भी है, काका टेनियर वगैरह, उन सब के अनसॉल्व जो पेपर, मॉडल पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी सिलेबस और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी वहाँ पर भी मिल रहा है। तो सभी बच्चे जाके वहाँ से इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपको गारंटी है कि हमारे अगर 10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट से आप याद करके जाते हैं, याद करके, तो उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गारंटी है दोस्तों, आपको 95% आप ला सकते हैं अगर हमारे केवल 10 सेट आप पढ़ कर जाओ। बस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं ना, उससे 80% अगर हम 10 सेट हल करा देते हैं तो 10 सेट से 80% फंसेगा। बाकी आपको 15% आप अपने सिलेबस से पढ़ लेंगे। आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो बोर्ड कॉपी मिलेगी उसको आप भरेंगे कैसे दोस्तों? तो ये है बोर्ड कॉपी और पूरा इंग्लिश इसमें सॉल्व किया गया है। ठीक है, पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया गया। ये देखिए 2022 का सेम आपको ऐसे ही पेपर मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे 2023 लिखा होगा दोस्तों। ठीक है, एकदम यही मॉडल पेपर होगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस होगा वो 2024 से होगा। अभी तो जो चेंजेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे नया पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देख लेते हैं आपको कॉपी कैसे भरना है यूपी बोर्ड की। ठीक है, ये जो दिया है इसे कैसे लिखना है पहले ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पेपर मिलेगा और उसमें आपके जो रोल नंबर होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक वाले होंगे। कितने अंक वाले होंगे दोस्तों? 10 अंक के होंगे। ठीक है, 10 अंक के होंगे और आपको इन्हीं 10 अंकों में किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है, आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड पे आपको 10 अंक का रोल नंबर, यहां पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहां पर आपको परीक्षा केंद्र वाले भरेंगे, यहां से कोई मतलब नहीं। आपको केवल 6 पॉइंट भरने, 1 2 3 4 5 6। 6 में क्या भरना है? पहला, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे मान लो यही आपका अनुक्रमांक है तो यही हम भर दें 2 2 2 6 2 इस तरीके से। ठीक है, 2 2 2 6 2 1 2 0 0 2। उसके बाद इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे 2। अब चूंकि ये 3 बार है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2 डैश डैश, क्योंकि अक्सर वही शब्द जब यूज होते हैं डैश का प्रयोग होता है। फिर यहां लिखा है 6 तो आपको लिखना है 6। फिर लिखा है 2, फिर 2 लिख देंगे शब्दों में। फिर 1, फिर लिखा है 0, 2 बार 0 है तो 0 0 डैश जरूर लगाएंगे, अक्सर शब्द होंगे वही तो। फिर 2 है।
इस तरीके से शब्दों में भर देंगे। ठीक, याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,000 दो नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही लिख देते हैं 2 करोड़ 22 लाख 62,000। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, एक एक अंक शब्दों में लिखना है। फिर विषय, विषय आपका अंग्रेजी है ना, तो आपको अंग्रेजी भर देना है यहाँ पे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, अंग्रेजी, इंग्लिश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विषय प्रश्न पत्र, तो एक ही प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, तो यहां लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। अंकित संकेतांक, ये जो संकेतांक है यहीं पे लिखना है 316 EJ। ओके, इसको लिखने के बाद आपका परीक्षा का दिन यहां पे लिखना है। परीक्षा का दिन मान लेते हैं सोमवार है, तो यहां पे सोमवार लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा तिथि मान लेते हैं 10 मार्च से परीक्षा स्टार्ट होगी 2023 में। पाली हमेशा 2 बजे से होता है, तो यहां लिखेंगे द्वितीय पाली, द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा होगी। और केंद्र का नाम, प्यारे बच्चों यहां पे आपको वही चीज भरना है जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे, जिस केंद्र में जहां पर आप बैठे होंगे, जहां पे आप इस कॉपी को भर रहे होंगे, वहीं पर उसका नाम लिखना है। जिस केंद्र में आपकी परीक्षा होगी वहीं पे आपको ये क्या करना है, फुलफिल कर देना है। तो इतना काम आपको अच्छे से करना है। दूसरी चीज, आपको कॉपी में भी इस तरीके से जब पलटेंगे तो कॉपी में भी यहां रोल नंबर जरूर लिख देना दोस्तों, रोल नंबर। ठीक है, लिखने के बाद आप 10 अंक का रोल नंबर यहां, और लास्ट वाले पेज पर भी आपको 10 अंक का रोल नंबर लिख देना है। अब चलिए शुरू करते हैं, यहां पर सारा प्रोग्राम आपका। ठीक है, आ जाते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे खोलेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन ए में आ जाना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पैसेज लिखना है केयरफुली, सावधानी में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, द ओल्ड तुर्किश एंड द अदर रेस हु इज इंडिपेंडेंट, तो ये सारी पैसेज पढ़ना है। उसके बाद इसका आंसर आपको कितना देना है, जरा ध्यान देना, आपको पूरा आंसर देना है इसका पूरे पैसेज का। ए में दिया है, ए रिलीजियस ग्रुप इन बिहाइंड इनहेबिटेड, ठीक है, अफगानिस्तान बिफोर द एवेंट ऑफ इस्लाम, तो यहाँ पर इसका पूरा आंसर देना है ए का, इस तरीके से बी का पूरा आंसर देना है, सी का देना है, डी का देना है। ठीक है, और ई में आप देख रहे हैं पहला दूसरा दिया है, ठीक है, और तीसरा दिया है। तो इस तरीके से आपको इतना काम करना है सेक्शन ए में पैसेज का। पैसेज कितने का होता है दोस्तों, ठीक है, पूरा पैसेज देखिए, दिखा दें आपको। पैसेज के जो अंक मिलेंगे 3 यहां से मिलेंगे, यानी 3 पचे 15 नंबर का पैसेज होगा, याद रखना। कितने अंक का, 15 अंक का पैसेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से करना। अब इसका हम आंसर आपको दिखाते हैं। आंसर आप पीडीएफ के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दें, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट की सहायता से इसका पूरा आंसर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों ए का, ठीक है, ए का जो आंसर है ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिफोर दैट इवेंट ऑफ इस्लाम द ओल्ड तुर्किश एंड दीज आर रेसेस इनविटेड अफगानिस्तान। ठीक है, इसका आंसर ये है। फिर आपके बी का जो आंसर है वो भी दिखा देते हैं। बी का जो आंसर है, व्हाट इज meant by the passage that period and the epics। ठीक है,
तो यहाँ बी का जो आंसर है वो ये है, द फेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स मीन्स दीज ईयर्स इन विच दीज इपिक्स वेयर, ठीक है, रिटर्न। तो यहाँ पर ये बी का आंसर आपका ये है। ओके, उसके बाद आप सी देखते हैं। सी का द व्हाट वाज द टैक्सिला फेमस फॉर, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ये, द टैक्सिला वाज फेमस फॉर द रिलीजियस, ठीक है, ऑफ मोमेंटम। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये आंसर है सी का। और डी नंबर आपको दिखा दें, डी का ये जो आंसर है, व्हाट इन बीन कॉमन, ठीक है, तो इसका ये डी का आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं ई में दोस्तों। ई आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे ई नंबर का पूरा आंसर, ठीक है। देखो ई का जो आंसर है वो 3 आंसर देना पड़ेगा आपको। पहला आंसर, विच वर्ड इन पैसेज मीन अराइवल और कमिंग, 1 नंबर का ये है, ठीक है। तो इसका ये अब पहला आंसर है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 लाइन का है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो दूसरा है, व्हाट आर मीन बाई मोमेंटम एंड द मोमेंट सीरीज, ठीक है, मोनस स्टीरीज। तो इसका जो आंसर है दूसरे का ये है, यहाँ से पूरा आपका यहाँ तक लिखना है। ओके, और तीसरा आंसर एक शब्द का है, गिवन सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली, तो यहाँ पे है कंप्लीटली, ठीक है। अब चलिए आगे सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे और सेक्शन बी पेपर से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। अब सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल वन एंड एनीवन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 ऑफ 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 वर्ड तक आपको लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और 3 में से 1 करना है, एनीवन, टेररिज्म पर या फिर हाउ टू प्रिजर्व ऑन कल्चर, ठीक है, तो इस पर लिखो, चाहे आप लॉन्ग हेल्थ लाइफ पर लिखो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेक्शन बी में सेकंड में ए का लिखा है, टेरर पर, ठीक है। तो ये पूरा आपका आंसर रहा, इंट्रोडक्शन से लेके पूरी कहानी तक, ठीक है। यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। पूरी कॉपी आपको दिखाई जा रही है और यहाँ पर इधर भी एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो क्या होगा मामला, जरा ध्यान देना। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में दोस्तों, ठीक है। सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे, सॉरी थर्ड, सेक्शन बी में ही तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। ये देखिए इस तीसरे का जो आंसर है वो ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये तीसरे का आंसर रहा, ये है और भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े अंक का है, 10 अंक का, तो इसको भी लगभग 100 से 150 वर्ड लिखेंगे तभी 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 पेज और लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 1 पेज और लिखा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी में है, कुल मिला के ये 3 पेज में है। तो आप तीनों को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ाई करिए, या अपने सीरीज की सहायता से आप उसे पढ़ सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ से क्वेश्चन कलेक्शन कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। चलिए अब सेक्शन सी की ओर जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो सेक्शन सी में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंड दे फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन 2 अंक के हैं
और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो 2 पंचे 10 अंक आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली आपको 10 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है इसका, दैट द विच कैन नॉट द करेक्ट इज कॉल्ड, इसका जो है इनकरेक्टेड भरा जाएगा। ठीक है, इनकरेक्टेड, इसका ऑप्शन ये चौथा होगा। इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल होगा दोस्तों, यानी ए का चौथा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा नंबर। ठीक है, चलिए आगे बी का देख लेते हैं। तो बी का यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, बी का पहला ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ओके, अब आते हैं सी में। तो सी में आप देख रहे हैं सी का तीसरा नंबर, यहाँ पे सी का तीसरा नंबर ये सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब डी में आ जाते हैं। तो डी में यहाँ पे कैसा सही है, डी का तीसरा सही है, यानी ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद ई का चौथा, ई का चौथा मॉडर्न, और जितना भी मैंने ट्रिक आपके पेपर में लगाया है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कॉपी में भी पूरा लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चेंज एनीवन द फॉलोइंग इनटू इनकरेक्ट स्पीच। ठीक है, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला है। 2 क्वेश्चन, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ठीक, तो इसका जो है ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ओके, अब देखिए इसमें से 1 करना था, 1 हुआ है। ठीक है, बी नंबर में आएंगे। कंबाइन एंड एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब इसमें से बी का पहला सही है। ठीक है, ही इज वेरी फैट इन, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो यहां पर आप बी नंबर करिए और सी नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, बी का इसमें पहला सही होगा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, क्योंकि कई ऑप्शन है बी में, 1 2। अब चलते हैं सी में। सी में देख लेते हैं। सी में एनीवन करना है, 2 में से 1 करना है। तो यहाँ पर सी का पहला किया गया है दोस्तों, सी का पहला ये, दे विल क्लोज एंड ऑल द शॉप्स, पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सी का ये बनाया गया है पैसिव वॉइस। ठीक, अब डी में आ जाते हैं। डी में करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो दोनों में से डी का पहला नंबर ये लगाया गया है, यहाँ पे सॉल्व किया गया है। उसके बाद ई नंबर में आ जाते हैं। ई नंबर का पहला करियर, और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा फुल फॉर्म प्रयोग किया गया। इसमें करना क्या है, यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। क्लियर करना है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर हुआ है। ठीक है, लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जब देखेंगे ना, तो जरा ध्यान देना, ये पूरा आपका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ये देखिए पूरा ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पर है इस पूरे का, और 5 अंक का आता है। अब इसको हम टर्न ओवर करेंगे पेज, तो यहाँ पे और इसका सल्यूशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कुछ सल्यूशन पहले पेज में और ये अगले पेज में है। अब आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी की ओर बढ़ेंगे तो आपका लिटरेचर आ गया है। ठीक है, और इस लिटरेचर में आप देख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों में 40 वर्ड्स लिखना है, 40-40 शब्द लिखना है,
और यहाँ पे पहले का व्हाट डिड हेमल एंड से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसका पहला आंसर ये है और बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर का आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका कुछ आंसर इस पेज में है तो वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, बी नंबर का ये आंसर है। ओके, और अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों का आपको, दोनों में से किसी एक का 80 शब्द लिखना है। तो यहाँ पे 8वां का बी का मैं 80 शब्द लिखा हूँ यहाँ पे, इसका डिस्क्राइब। ठीक है, इसका 80 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व किया गया है। और इसका और भाग है तो यहाँ पर ये दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पूरी पढ़ाई करिए और मन लगा के अच्छा नंबर आप ला सकते हो अगर हमारे इस चैनल से जुड़े रहोगे तो। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम हो जाएगा, सब्सक्राइब कर देना, क्यों परेशान होते हो। ठीक है, अब देखिए, रीड द फॉलोइंग extracts carefully and the answer the question that following। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेंगे और ये 9 नंबर के ए है। ए का सल्यूशन, ये ए का सल्यूशन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद बी का बी का सल्यूशन किया गया है। उसके बाद सी का, ए बी सी, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये है। ठीक है, ये देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। तीनों में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पे बी का सेंट्रल आइडिया लिखा गया है इस कॉपी में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। उसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप देख लीजिए ना, सबसे ज़्यादा कौन सा सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, देख लीजिए। 3 में से आप तीनों याद रखना, कोई एक सेंट्रल आइडिया लिख देना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी ए बी का 40-40 वर्ड लिखना है। ठीक है, ए का यहाँ पे 11वें का ए का 40 वर्ड लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। और उसके बाद बी का 40 वर्ड लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये बी का आपके 40 वर्ड हैं। फिर यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इन दोनों में से एक का कर दो, तो यहाँ पर ए का हुआ है, 80 वर्ड्स लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। कुछ और भाग है इसके, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये भी है। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया और भी सारे सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्व किए जाएंगे। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो बच्चे अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं 2023 में, 95% गेन करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, पहले तो कर तो लोगे, जुड़े तो रहोगे। देख लो क्या क्या मिलता है, इस पर क्या क्या मटेरियल मिलता है। बहरहाल अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।